तीन प्रकार से किसी के भी मन की बात जान सकते हैं। किसी के भी मन की बात जानना, इसे सीखा जा सकता है। तीन रास्ते हैं, आप भी सीख सकते हैं। चलिए एक बुद्ध की कहानी से सीखते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में दो भाई थे। बड़ा अंधा था, घर पर ही रहता था। छोटा भाई किसानी करता था। खुले खेत होने की वजह से जानवर बहुत परेशान करते थे, सारी फसल खराब कर देते थे। छोटे भाई ने सोचा कि बड़े भैया खेत पर रहेंगे तो किसी भी जानवर की आहट सुनाई देगी तो जोर जोर से चिल्लाकर उसे भगा देंगे। वैसे भी तो घर पर बैठे ही रहते हैं। खेत में ही एक झोपड़ी में भैया को रहने के लिए कहा और कहा, जैसे ही किसी जानवर की आहट आए तो चिल्ला चिल्लाकर उस जानवर को भगा देना। जैसे ही तुम जोर जोर से चिल्लाओगे वो जानवर डरकर भाग जाएंगे और फसलें खराब होने से बच जाएंगी। अब बड़ा भाई ऐसा ही करता। जैसे ही कोई आहट सुनता, जोर जोर से चिल्लाता, जानवर भाग जाते, फसल सुरक्षित रहती। ऐसा करते करते काफी समय बीत गया। एक दिन हिरन खेत की तरफ दौड़ता हुआ आया और खेत की बांध को तोड़ता हुआ आगे बढ़ गया। उसके शिकार के लिए राजा उसके पीछे आ रहा था। राजा ने उससे पूछा, मैं एक जानवर का पीछा करते हुए यहां तक आया हूं, क्या तुमने उसे देखा है? वो बोला, हे राजा, मैं तो अंधा हूं, भला कैसे देख सकता हूं, पर इतना बता सकता हूं कि वह जानवर आपके किसी लायक नहीं है। राजा उसकी बात सुन के चौंक गया कि एक अंधा होकर भी इतने विश्वास से कह रहा है कि वह जानवर मेरे लायक नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? राजा ने पूछा, क्या तुम सच में अंधे हो या मुझसे झूठ बोल रहे हो? तुम कैसे कह सकते हो उस जानवर के बारे में कि वो कैसा है? अंधा बोला, जिसे आप हिरन समझ रहे हैं वो हिरनी है, वो भी गर्भवती। और एक राजा को यह शोभा नहीं देगा कि वह गर्भवती हिरनी का शिकार करे। उसे जाने दो राजन। ये सुनते ही राजा और चौंक गया कि यह अंधा कैसे जान सकता है कि वह हिरनी है और वो भी गर्भवती है। राजा सेनापति से बोला, अब मुझे वह जिंदा चाहिए। मुझे देखना है कि वह हिरनी है कि नहीं और वह गर्भवती भी है या नहीं, जिसे मैं देखकर भी नहीं जान सका और यह अंधा बिना देखे कैसे जान गया। सेनापति आगे बढ़ा और कुछ देर बाद लौट कर आया और राजा से बोला, राजा साहब, यह अंधा सही कह रहा है, वह हिरनी ही है और गर्भवती भी है। अब तो राजा चकरा गया कि यह अंधा कैसे जान गया, इसे कैसे पता चला। इस चिंता को लेकर राजा अंधे के पास गया और बोला, तुम अंधे हो, पर तुमने ये कैसे जान लिया कि वह हिरन है और गर्भवती है? वह अंधा बोला, हे राजन, मेरे खेत में हर तरह के जानवर आते हैं। जब वह आई तो उसकी रफ्तार और चलने की आहट से मुझे एहसास हो चुका था वह हिरनी है, और मेरे खेत की जो बांध है वो बहुत छोटी है। अगर हिरन होता तो छलांग लगाकर भाग जाता, लेकिन हिरनी ने बांध छलांगा नहीं बल्कि तोड़कर निकली है, क्योंकि छलांग लगाने से उसके गर्भ में जो बच्चा है उसे लेकर छलांग नहीं लगा सकती थी, तोड़कर ही निकलना पड़ा। इसी बात से मुझे पता चला कि वह गर्भवती है। राजा को संतुष्टि हुई और एहसास हुआ कि यह अंधा बहुत ज्ञानी लगता है, इससे कोई न कोई काम तो लेना पड़ेगा। एक दिन राजा ने उस अंधे को राज दरबार बुलवाया और उससे कहा, तुम बड़े ज्ञानी मालूम होते हो, तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। अंधा बोला, हे राजा, जाने दीजिए, शादी के इतने समय बाद आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? राजा बोला, तुम्हें बताना ही पड़ेगा, नहीं तो मृत्यु दंड मिलेगा। मरता क्या ना करता। अंधा बोला, ठीक है राजा, पर मेरी एक शर्त है कि मुझे रानी के साथ एक कमरे में अकेले रहना है। यह सुनकर राजा पहले तो गुस्सा हुआ पर मान गया और आदेश दिया कि इस व्यक्ति को
मेरी पत्नी के कमरे में कुछ देर अकेला छोड़ दिया जाए। ऐसा ही होता है। वह अंधा व्यक्ति और रानी एक कमरे में अकेले होते हैं। तो अंधे ने रानी से कहा, मुझे आपको छूना है। इतना सुनते ही रानी आग बबूला हो जाती है और अंधे को पकड़ पकड़ कर कूटने लगती है, मारने लगती है, कभी हाथों से तो कभी लातों से तो कभी पटक पटक कर उस अंधे की खूब पिटाई की। जैसे तैसे जान बचाकर वह अंधा कमरे से भागा और राजा के पास पहुंचकर बोला, हे राजा, मुझे माफ कर दीजिए, किंतु सच यह है कि आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। राजा को बहुत गुस्सा आता है। अपनी तलवार लेकर रानी की ओर चल पड़ता है। रानी के पास पहुंचकर राजा ने रानी से कहा, तलवार मेरे हाथ में है। एक बात पूछता हूं, सच सच बताना, नहीं तो ये सर धड़ से अलग कर दूंगा। बताओ, तुम पतिव्रता हो या नहीं? रानी ने कहा, हे राजन, मैं आपकी पत्नी हूं, आप मेरे पति हैं, किंतु यदि आप चाहें तो मेरे प्राण ले लें, क्योंकि सच यह है कि मैं पतिव्रता नहीं हूं। ये सुनकर राजा और भी आश्चर्य में पड़ गया कि एक अंधे ने ये कैसे पता लगा लिया। तो अंधे से राजा ने आकर कहा, तुमने ये कैसे जान लिया कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? तो अंधे ने कहा, राजन, बड़ी सीधी सी बात है। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था रानी से कि मुझे आपको छूना है। इस बात पे उन्हें इतना क्रोध आया कि मुझे लात घूंसों से पीटने लगी। राजा ने कहा, एक औरत को छूने की बात कहोगे तो उसे क्रोध तो आएगा ही, फिर वे कैसे पतिव्रता नहीं हुई? अंधा बोला, हे राजन, मैंने छूने के लिए कहा, किंतु उन्होंने तो मुझे पटक पटक कर मारा। ये भी तो छूना ही हुआ ना। और भला एक पतिव्रता पराये व्यक्ति को कैसे छू सकती है? वो मना भी तो कर सकती थी, पर उन्होंने तो मुझे पूरा ही छू लिया। राजा ने कहा, तुम तो बड़े ज्ञानी हो, बस एक सवाल का सही सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा, वरना तुम्हें यहां से जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। ये बताओ कि क्या मैं वास्तव में अपने पिता की संतान हूं या नहीं? अंधा बोला, हे राजन, आप एक राजा हैं, इस राज्य के राजा, ये काफी है। इसे जानना क्या जरूरी है? छोड़िए कि आपके पिता कौन है, इस बात का कोई मतलब नहीं है। लेकिन राजा नहीं माना और बोला कि मुझे बताओ सही जवाब, वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अंधा बोला, ठीक है राजा, ये जानने के लिए आपकी माता के पास भी जाने की जरूरत नहीं, मैं यहीं खड़े खड़े बता सकता हूं, पर मुझसे एक वादा करें कि आप क्रोधित नहीं होंगे। राजा ने कहा, ठीक है। अंधा बोला, हे राजन, आप हैं तो अपने ही पिता के पुत्र, किंतु आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। राजा को अपनी माता पर यह कलंक सुनकर बहुत क्रोध हुआ और सीधा अपनी माता के पास गया और बोला, मां, सही सही बताओ कि क्या मैं अपने पिता की संतान हूं? मां ने कहा, हां बेटा, हो तो तुम अपने पिता के ही पुत्र, लेकिन तुम पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ गई है। एक बार जब मैं नहाकर आईना देख रही थी, तभी आईने में एक कंजूस सेठ की छवि मुझे दिखाई दी और उसकी छाया तुम पर पड़ गई। यह सुनकर राजा अचंभित हुआ और अंधे के पास आकर बोला, तुमने ये सच कैसे जान लिया कि मुझ पर कंजूस सेठ की छाया है? अंधा बोला, हे राजन, जब से हम मिले हैं आपने कई सवाल पूछे और मैंने ठीक ठीक जवाब दिया, पर आपने मुझे कोई इनाम नहीं दिया, बल्कि कोई और राजा एक ही बात से खुश होकर कुछ न कुछ इनाम दे देता, और इतने प्रश्नों के उत्तर में तो वो मुझे बहुत सारे इनाम मिल गए होते, और अभी तक आपने एक फूटी कौड़ी नहीं दी। इसी बात से मैंने अंदाजा लगा लिया कि आप बहुत कंजूस हैं। ये सुनते ही राजा खूब हंसा और बोला, तुम जो मांगोगे इनाम मिलेगा, बस मुझे एक बात और बताओ कि तुम इतना सटीक जवाब कैसे जान लेते हो? अंधा बोला, हे राजन, ये बहुत ही सरल है, मैं तो फिर भी अंधा हूं,
यदि देख पाता तो और भी आसानी से पता लगा लेता कि किसी के मन में क्या चल रहा है। उसकी आंखों को देख के, होठों को देख के, चाल ढाल को देख के पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति क्या है और वह क्या सोच रहा है। पर मैं देख नहीं सकता तो मैं सुनता हूं कि वह क्या बोल रहा है और उसे कोई काम दे देता हूं। फिर जानने की कोशिश करता हूं कि वह उस काम को किस तरह से करता है। मैं उसकी क्रियाओं से जान लेता हूं कि वह क्या है, उसके मन में क्या है। तो राजा ने कहा, क्या मैं भी किसी के मन की बात जान सकता हूं? अंधा व्यक्ति बोला, हां, किंतु इसके पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा, अपने मन को शांत करना होगा। जिससे मन को एकाग्र कर लिया वही जान सकता है। इसके 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है सामने वाले की आंखों पर ध्यान देना। बात करते समय आंखों में देखना बहुत जरूरी है। यदि हम आंखों की भाषा सीख जाएं तो जान पाएंगे कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी आंखों का आकार कैसा है, वह कब और कहां देख रहा है। यदि उसकी आंखें बात करते समय यहां वहां घूम रही हैं, आंखों में चमक है या खुशी नजर आ रही है या निराशा नजर आ रही है, जैसे ही कुछ छुपा रहा है, तो उसकी आंखों में देखने पर पता लग जाता है कि उससे कुछ गलती की है। यदि आपको यह पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कह रहा है कि सही, तो उसकी आंखों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि बात करते समय उसकी आंखें इधर उधर घूम रही हैं, कुछ ढूंढ रही हैं, तो वह कोई ना कोई झूठ बोल रहा है। वह नजर नहीं मिलाएगा। सत्य पर ही व्यक्ति आंखों में आंखें डालकर बोल सकता है। ठीक इसी प्रकार मन की बात चेहरे के हाव भाव से भी पता लगाई जाती है। चेहरे की कई आकृति बनती है, खुशी की, चिंता की, अचानक हुई किसी घटना के सूचना मिलने पर, बुरा महसूस करने की, रूठने की। चेहरा खुद एक वक्ता है जो बिना बोले ही बहुत कुछ बोलता है। चेहरे से सब कुछ पता चल जाता है। और तीसरा तरीका है मन के विचार जानने का कि व्यक्ति हाथों और अपने शरीर को किस प्रकार प्रयोग कर रहा है। बात करते समय वह किस तरह शारीरिक व्यवहार करता है, यह भी देखना बहुत जरूरी है। बात करते समय पता चल जाता है कि उसका ध्यान हमारी बात पर है या वह मन में कुछ और सोच रहा है। मन की बात समझने के लिए हमें शरीर का व्यवहार भी समझना पड़ता है। तो ये 3 तरीके सीखने हैं: आंखों का व्यवहार, चेहरे का व्यवहार और शरीर का व्यवहार। सामने वाला कैसे कर रहा है आप जान लेंगे कि उसके मन में क्या चल रहा है। और सब तभी संभव हो पाएगा जब आपका अपना मन एकाग्र होगा, शांत होगा। तभी आप दूसरों पर भी ध्यान दे पाओगे और उनके मन को पढ़ पाओगे। यदि आपका ही मन अतीत या भविष्य में भटक रहा है तो वर्तमान स्थिति को आप अध्ययन नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा कई ऐसे संत होते हैं जो आपको पूरी शांति के साथ ध्यान से देखते हैं और बिना आपसे कुछ पूछे आपके बारे में बता देते हैं। ऐसा वह इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनका मन शांत है और वह जहां चाहे वहां अपना ध्यान लगा सकते हैं।